नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम फिल्म जगत की जिस बड़ी हस्ती से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उन्हें आप कल्लू मामा के नाम से जानते हैं, उन्हें आप गोपाल के नाम से जानते हैं, उन्हें आप बटुक महाराज के नाम से जानते हैं, मिस्टर शुक्ला के नाम से जानते हैं और सबसे ज्यादा सुंदरलाल त्रिपाठी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं सौरभ शुक्ला जी से। सौरभ जी, बहुत बहुत नमस्कार है, आपका स्वागत है जी मीडिया में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। सौरभ जी, कितने सारे किरदार मुझे याद आ रहे हैं 1994 से लेकर। पहला किरदार कैलाश, कल्लू मामा, गोपाल, बटुक महाराज, सुधांशु दत्ता। अगर मैं कहूं कि इसमें सबसे ज्यादा सौरभ शुक्ला किस नाम से खुद को लोग पुकारें, पसंद करेंगे, तो वो कौन सा नाम होगा, कौन सा किरदार होगा? देखो, ऐसा है, मैं ये इस बात का जवाब पहले भी कई तरीकों से दे चुका हूं। मैं फिर से कह देता हूं कि भाई, एक्टर्स से उनके रोल्स के बारे में मत पूछा करो क्योंकि जो रोल्स होते हैं एक्टर्स के लिए, जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे आर लाइक गर्लफ्रेंड्स। तो आपको वही गर्लफ्रेंड पसंद होती है जो लेटेस्ट होती है। तो यानी अब आपको मिस्टर शुक्ला के आना ज्यादा पसंद है आखिरी फिल्म छलांग में? हाँ, मतलब शुक्ला जी उसमें है। अब उसके बाद जब शमशेरा आने लगेगी पास में, तो फिर शमशेरा का कैरेक्टर, आपको दूध सिंह का जो कैरेक्टर है उस नाम से बुलाइए मुझे। आजकल बहुत से एक्टर देश में कुछ हो रहा है उस पर राय देते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। सौरभ शुक्ला को जब मैं देखता हूं तो मुझे कोई राय नजर नहीं आती। तो ठीक है, कूल हैं आप, या आप महसूस नहीं करते जरूरत की कुछ राय देनी जरूरी है? देश में सरकार अपना काम कर रही है, लोग सरकार चुनते अपना काम कर रहे हैं, क्या क्या वजह है? इसके दो तीन जवाब दे सकता हूं मैं तुम्हें, जो आपको अच्छा लगे सर। एक तो सबसे अच्छा जो जवाब है वो यही है कि देखिए, एक बड़ी महान किताब है जिसका नाम है काशी का अस्सी, जैसे काशीनाथ सिंह ने लिखा है, ठीक है, और वो वाराणसी के ऊपर है, बनारस के ऊपर कहानी है, मेमोआर है एक्चुअली, जो रियल लोग हैं, जो रियल बातें हैं उसके अंदर लिखी, बहुत कमाल की है। उसमें कमाल की एक लाइन आती है कि वहां पर, और मैं गया भी उस जगह पे, 80 का जो घाट है, वहां पर घाट के पास एक चाय की दुकान है जिसका नाम है पप्पू की चाय की दुकान। ठीक। पप्पू की चाय की दुकान पे बहुत बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, यानी कि विश्व पॉलिटिक्स से लेके और साइंस और सब चीजों पे बातें होती, बड़ी बड़ी बातें होती। लेकिन वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ, मैंने खुद वो बोर्ड देखा, उस पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कि यहाँ सब ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें। जब आपने पप्पू की दुकान का जिक्र किया सौरभ जी, मैं समझ गया था आप किस तरफ इशारा करने वाले हैं। यहाँ पहले ही ज्ञान भरा पड़ा है, अपना ज्ञान अपने पास रखे, सार यही है। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपका ज्ञान, आप ज्ञान से वैसे ही लबरेज हैं, तो मैं क्यों आप पे और ज्ञान उड़ेल दूं और आपको भिगो दूं, है ना? ठीक। ये कुछ लोगों के लिए नसीहत भी है, सबक भी है, राय भी है सौरभ शुक्ला जी की। सर, सत्या से ही शुरुआत करते हैं। हालांकि बैंडिट क्वीन उससे 4 साल पहले आई थी 94 में, लेकिन सत्या का कल्लू मामा आज तक हमको याद है। वो गीत भी याद है, वो फिल्म भी याद है, वो डायलॉग्स भी याद है, वो स्क्रिप्ट भी याद है। और मुझे नहीं पता कितने हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए, इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग को राइटर भी थे सौरभ शुक्ला। अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने फिल्म लिखी थी। आखिरी में हमने देखा, आपने इस चर्चा की शुरुआत गर्लफ्रेंड्स और रोल से की, आखिरी में क्या सौरभ शुक्ला युवाओं को एक संदेश देगा इस फिल्म में कि बॉस, प्यार के चक्कर में मत पड़ना? पूरी फिल्म अच्छी खासी निकल गई थी, आखिरी में आके कार में कल्लू मामा बैठे हुए थे, अपने घर जाने वाले थे, प्यार के चक्कर में गोली पड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो थीमेटिकली जो किरदार का जो अंत है, यानी कि जिस रास्ते पे वो गया, वो उसकी आयरनी है। वो एक्चुअली सीन जो है, वो कल्लू मामा का सीन नहीं है जहां वो मरता है, वो सीन एक्चुअली सत्या के बारे में है। और उस किरदार की एक थीमेटिक जर्नी है कि जिस तरह से जिस रास्ते पे वो चला, लेकिन वो था तो इंसान ही ना, तो चाह उसकी जो थी, वो चाह उसकी यही थी, प्यार। और वो कहते हैं प्यार जो है जिंदगी दे देता है, उसके लिए प्यार जो था वो उसने उसको मौत दी। न वो वहां जाता, न वो पकड़ा जाता, न वो मारा जाता। तो बट दैट आल्सो ब्रिंग्स आउट अ जर्नी
इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैंने ऐसा नहीं है, प्यार के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा था उसमें, और ना ही फिल्म मेकर रामू ने ऐसा उसके बारे में कुछ कहा था, बल्कि वो एक थीमेटिक जर्नी है जो बहुत कमाल की है। देखिए, मुझे बटुक महाराज याद है, मुझे कैलाश याद है, मुझे कल्लू मामा याद है। ये थोड़ा डिफरेंट रोल थे, कहीं आप डॉन हैं, कहीं आप डेकॉइट हैं, कहीं आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसी वक्त में आप सुंदरलाल त्रिपाठी भी हैं। पर्सनली मैं अगर कहूं या कुछ दर्शकों से बात करूं तो वो कहते हैं कि हमको अगर कोई बेस्ट लगता है तमाम रूपों में सौरभ जी के, तो वो फिर जज साहब का रोल है जॉली एलएलबी का। ये सूट करता है क्या आप पर, या आपको खुद को ईज फील होता है क्या कॉमेडी रोल करना, या वो बटुक महाराज, सत्या, कल्लू मामा, वहां आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं? देखो, पहली बात ये कि ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर आपके रोल बड़े जो है फनी होते हैं और बड़े कॉमिक होते हैं, पर अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी उठा के देखें और अगर मेरे किरदार देखें तो मेरा कोई भी किरदार, इंक्लूडिंग सुंदरलाल त्रिपाठी, ही इज नॉट अ फनी मैन, ही इज अ वेरी सीरियस मैन। वो आदमी बड़ा सीरियस है ना। वो जो करता है, वो जो उसका कहना चाहिए दुनिया को देखने का नजरिया है, वो ह्यूमरस है ना। ही इज नॉट अ बफून। तो उसका एक तरीका है जिंदगी को देखने का। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जी। एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं नाम भूल गया, बड़े अच्छे राइटर हैं, अच्छा खैर जो भी है, वो उनका हिंदी में मैंने अभी एक्चुअली पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि कुछ बातें इतनी गंभीर होती हैं कि उनको सिर्फ मजाक में ही कहा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जिंदगी की जो संजीदा बातें होती है ना, जो संजीदा चीज होती है, उसको संजीदगी का आवरण लेके चलने की जरूरत नहीं होती है। और ये चीज मैं अपने हर कैरेक्टर में फॉलो करता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि आदमी, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, रेड का एग्जांपल। रेड में तो वो बाहुबली था, है ना, लेकिन रेड में भी एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर हैं, कि वो अपनी माँ को जलेबी खिलाता है और उसका एक भयानक रूप भी आता है एक सीन में जब वो ठूस देता है उसके मुंह। तो ये चीजें जो है मैं वो आम जिंदगी से देखता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि वो रिफ्लेक्ट करूं। इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर नहीं है, सारे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। मैं करता हूं जिस वक्त, उस वक्त मुझे बहुत मजा आता है कि मैं एक इंसान की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं, जो परिस्थिति मेरे पास नहीं है। बिल्कुल सौरभ जी, दो बड़ी कॉमन चीजें रही। एक बाला में हमने देखा कि क्रिकेट कोच डैड है जो बेटे के बाल होने से परेशान है, वो गंजा होने से परेशान है, खुद भी ऐसे, लेकिन चाहते हैं बेटा ऐसा ना रहे, बेटा खुश रहे। बड़ा फ्रैंक है बेटे से वो, बाद में हमने देखा जो सीन्स थे। और इधर हमने जब छलांग में देखा तो 22-23 साल के एक कोच लौंडे के दोस्त हैं, 22 साल के लौंडे हैं सौरभ शुक्ला उसमें, जो हम टिपिकल कहते हैं। तो आम जिंदगी में भी लौंडों से ही दोस्ती है, उसी एज के साथ, उसी एज में रहना चाहते हैं सौरभ शुक्ला, उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है विजय कृष्णाचार्य, मेरी ही उम्र के आसपास का है, मुझसे थोड़ा छोटा होगा, है ना। वो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो उसने कहा कि यार ऐसा है कि हम दुनिया के सबसे जवान बुड्ढे मरेंगे, ये समझ लो जी। तो ये जो लौंडा, और मैं छोटा सा किस्सा, तुमने लौंडा पना बोला ना, मेरा दोस्त है अनिल चौधरी। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे कहीं पे, तो ऐसे बातें किए जा रहे 12-1 बज गए, ऐसी सड़क पे बैठे हुए थे, और ये कुछ सालों पहले की बात है। बैठे और बातों में पता नहीं लगा कि भाई 12-1 बज गए रात के। तो अचानक उसने घड़ी देखी और वो खड़ा हुआ, उसने अपना सर पकड़ा, बोला हद है यार, ये लौंडापना खत्म ही नहीं हो रहा यार। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्थिति है। आई थिंक द चाइल्ड इनसाइड यू, इफ यू कीप अलाइव, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जर्नी। मैं जब जॉली 2 की बात मैं कर रहा था सौरभ जी, तो ऐसा नहीं कि मुझे बाकी कैरेक्टर्स याद नहीं आ रहे थे, आपने बाकी कैरेक्टर्स के एक बार फिर मुझे नाम गिनाए, लेकिन मैं उसी बात पर हूं कि वो जॉली 2 मैंने देखी है आपके लिए थी, और न जाने ऐसे कितने दर्शक होंगे जो जॉली 2 देखने के लिए आपके लिए गए थे। उसमें जब आप जज का रोल करते हैं सर, तो और खास बात, दर्शकों को एक बात और बता दूं,
जैसा जो फिलॉसफी बताई सौरभ जी ने अपनी लाइफ के बारे में कि भाई दुकान के ऊपर लिखा था यहां पहले ही बहुत ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए मत, तो उसमें सौरभ जी जब कोई ज्ञान बांटते नहीं है तो कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं है, तो कभी कोर्ट से बुलावा भी नहीं आया है, कोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी आज तक सौरभ जी ने, और वहां रोल था एक जज का। तो जब कोर्ट की शक्ल देखी नहीं, किसी जज से मिले नहीं, कैसे प्रिपेयर किया सौरभ जी ने खुद अपने आप को जज सुंदरलाल त्रिपाठी के लिए? तो ये इसमें बहुत बड़ा हाथ सुभाष कपूर का रहा, और सुभाष कपूर जो है पेशे से पहले फिल्म मेकर होने से पहले जर्नलिस्ट थे। सो उनका एक जर्नलिस्टिक टेक रहता है हर चीज में। एक जर्नलिस्ट, जैसे एक जर्नलिस्ट का टेक होता है ना, चीजों को देखने का नजरिया, तो उसका एक डिटेलिंग होती है जो सुभाष बहुत अच्छा करता है। तो सुभाष ने मुझे बहुत किस्से बताए, तरह तरह के किस्से बताए उसने। कुछ कोर्ट्स में जहां वो गया था उसमें उसने क्या देखा, क्या, और बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं बताई। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपने फलानी फिल्म में गैंगस्टर का रोल किया, फिर आपने किसी एक फिल्म में गैंगस्टर का रोल किया, फिर आपने किसी फिल्म में गैंगस्टर का रोल किया, फिर किसी में आपने एस्ट्रोलॉजर का रोल किया, फिर आपने किसी में स्वामी जी का रोल किया, है ना। तो हम ये भूल जाते हैं कि इंसान जो है जिसको हम जीते हैं एज अ कैरेक्टर, वो उसका प्रोफेशन, उसका आवरण है। दो पुलिस वाले एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक बात है। दो गैंगस्टर एक जैसे नहीं हो सकते, दो वकील एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। तो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, मैं जब प्रिपरेशन करता हूं किसी कैरेक्टर की, तो पहले एक लॉजिस्टिक समझ लिया। जैसे कि उसका लॉजिस्टिक ये था कि भाई सुंदरलाल त्रिपाठी जो है जज हैं, लेकिन लोअर कोर्ट के जज हैं, कितनी तनख्वाह होगी, है ना। फिर वो दिल्ली में वो कहाँ रहते होंगे, जमुना पार रहते होंगे, क्योंकि इतनी तो पैसे नहीं है कि साउथ एक्स में कोठी खरीद सके, है ना। तो जमुना पार रहते होंगे। अब जमुना पार में जब वहां से आईटीओ में भीड़ भड़के में सुबह आते होंगे, तो किसको पता कि जज जा रहा है, तो लोग गाली भी देते होंगे, गंजा भी बोलते होंगे, ये भी बोलते होंगे बुड्ढे गाड़ी को चला रहा है, ये भी बोलते होंगे। अब वो कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर वो कोर्ट आते हैं, फिर वो बेचारे कोर्ट में उनको मालूम है कि 20 या 25 केस होते हैं रोज। नहीं, इसके बीच में एक चीज और होती है सौरभ जी, ये जो आपने कहा कि वो कोर्ट आते हैं और कोर्ट में 20-25 के बीच में एक चीज और होती है, जब सुंदरलाल त्रिपाठी कानों में ईयरफोन लगाकर और जो वो यो करते हैं सर कोर्ट की लॉबी में, वो कातिल था सर। तो जैसे मैं आपको जॉली 1 का एक एग्जांपल बताता हूँ कि जॉली 1 में एक वो था, वो कैसे आया कि तो हमने ये कहा कि भाई वो सुंदरलाल त्रिपाठी परेशान हो जाता होगा, उसे मालूम है यार कि वो करना चाहता है न्याय, लेकिन कर नहीं सकता है, होता नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो सुबह शुरुआत अच्छी करना चाहता है अपने कोर्ट में, तो वो सुबह सुबह गरम चाय चाहता है, और उसका असिस्टेंट जो है वो थोड़ा चालू है। वो कहता है यार जज साहब आएंगे 9 बजे, वो 8 ही बजे चाय बना के थर्मस में रख देता है, और थर्मस इत्तेफाकन टूटा हुआ है। तो ये सीन है फिल्म में कि वो जैसे ही चाय मुंह में लगाते हैं कहते हैं अरे यार शर्मा जी चाय तो डंकी पिला दिया करो सुबह सुबह। जी। तो ये उसको एक जिंदगी देता है, उस किरदार को एक जिंदगी देता है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि वो जज ऐसा ही नहीं होता कि वो कुछ काठी का लकड़ी का बना होता है कि वो आके बैठता है और घुसते ही कहता है ऑर्डर ऑर्डर, ऐसा नहीं हो सकता भाई। उसको भी प्यास लगती है, उसको भी गुस्सा आता है, जाहिर बात है सर, है ना। सौरभ जी, नाउ आई वांट टू आस्क समथिंग सीरियस। आप चूंकि जज का रोल कर चुके हैं सर, देश में हम सैल्यूट करते हैं अपने जजेस को। हम एक स्टडी आई थी सर पीछे, उसमें ये कहा गया था कि इस वक्त भी देश में करीब 3 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस है, और वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जजेस पूरे नहीं हैं। दिन रात वो लोग काम करते हैं, दोषी को सजा मिले, निर्दोष बेकसूर को सजा ना मिले, बेकसूर बरी हो, वो पूरी शिद्दत से काम करते हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से जस्टिस सर डिलेड होता रहता है, और फिर वो एक अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप बतौर सुंदरलाल त्रिपाठी कुछ कहना चाहेंगे, या वही फिलॉसफी है साहब कि ज्ञान बहुत है, मत बांटिए, सबको पता है क्या करना है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें ज्ञान तो नहीं बांटना चाहिए कि ये परिस्थितियां जो है, ये तो मुझे जॉली 2 में तो अंतिम डायलॉग है जज का कि 10,000 लोगों पर एक जज है भाई साहब। हाँ, तो कैसे कहना, गट्ठर लगने शुरू होते हैं, एविडेंस के ऊपर एविडेंस ही चढ़ता चला जाता है।
समझ में कुछ नहीं आता। तो ये चीजें हैं। एंड लेकिन मेरे ख्याल से हम कभी कभी बहुत आइसोलेशन में बात करते हैं। देखो दोस्त, हम सडनली कहने लगते हैं कि भाई जो हमारे जजेस हैं उनकी ये ड्यूटी है या उनका ये दुख है, या वो सबके साथ है यार, है ना। जज भी आदमी ही है, वो इसी समाज से आता है। ऐसा नहीं कि जज हमेशा लकीर का फकीर होता है कि कानून की किताब लेके बैठ जाता है। वो जज भी कभी इमोशनल हो जाता है, कभी किसी प्रेशर में, है ना। ये लीगल सिस्टम है, इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है तो मैं कह नहीं सकता क्यों नहीं है इतने जजेस, क्यों नहीं है इतनी कोर्ट्स, क्या वजह है, वकीलों का क्या ढर्रा है ना। हाउ थिंग्स आर परसीव्ड, इज इट अबाउट जस्टिस और इज इट अबाउट विनिंग, यू नो। ये सौरभ जी, मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे भी आपकी तरह सर कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। कवरेज एक अलग चीज़ है, कभी मुजरिम या आरोपी के तौर पर जाने का मौका नहीं मिला, और अच्छी बात है जब तक ना मिले। तो कम से कम इन चीज़ों से मैं भी थोड़ा सा अभी बचा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे हम देखते हैं कि अनु कपूर साहब थप्पड़ मारने पर खुद को आमादा हो जाते हैं कि हमको थप्पड़ पड़े, हम जज साहब को बताएं, ये कोर्ट यहीं अभी स्थगित हो, उसके बाद फिर अगली तारीख मिले, तब तक कुछ और एविडेंस जुटाए जाएं। बड़े बड़े दांवपेच रहते हैं। जज ऐसा लगता है शतरंज खेल रहा है। वो बाद में हमने आपको देखा और आप पकड़ते बाद में कहते हैं कि माथुर साहब मैं जानता हूं कि आप क्या करना चाह रहे हो। करेक्ट। सौरभ जी, एक नई फिल्म आ रही है सर आपकी शमशेरा के अलावा, मैडम चीफ मिनिस्टर। तो ये कुछ नाम से अलग लग रहा है सर, और फिल्म आ चुकी है सर मैडम चीफ मिनिस्टर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके दर्शक, आपके फैंस मैडम चीफ मिनिस्टर क्यों देखें, तो सौरभ जी क्या कहेंगे, क्यों देखें? पहली बात तो अगेन एक अच्छे फिल्म मेकर ने ये फिल्म बनाई है, सुभाष की फिल्म है ये। अगेन एक्टर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, रिचा हैं, मानव कौल हैं, है ना। बहुत सारे बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो बैकड्रॉप है वो है पॉलिटिक्स। और अगेन मैं वही बात कह रहा हूं, क्योंकि सुभाष पेशे से एक जर्नलिस्ट रहे, तो जो एक आम आदमी का नजरिया होता है पॉलिटिक्स को देखने का, जिसको वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, वो कि भाई नेता करप्ट होते हैं या कोई नेता भगवान होता है, ऐसा जो एक ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, वो वैसा नहीं देखता है। तो जो उसकी एक जो राजनीतिक समझ है, वो इस फिल्म में बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। और मेरा किरदार जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ, मैंने कभी इस तरह का किरदार नहीं किया जो कि अपने सिद्धांतों पे पूरी तरह से अडिग हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई आदमी कमजोरियों के साथ ही चलता है, ठीक बात है ना। तो जैसे सुंदरलाल त्रिपाठी भी अगर आप देखेंगे तो वो है न्याय के साथ, लेकिन वो फ्लैट कितने में मिलेगा ये पूछने से बाज नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। वो पूछ लेता है कि भाई साहब कुछ करवाइए ना, हमारा भी कुछ करवाइए। ह्यूमन टेंडेंसी है सर। तो ऐसा काम। सौरभ जी, एक चीज और पूछनी थी आपसे। देखिए सर, ये कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, ये अपने इंडिविजुअल आस्था का विषय। जब आप बटुक महाराज कर रहे थे तो हमने देखा कि एक परिवार पूरी तरह से आपके कब्जे में था, और आपने कहा अल्फाबेट चेंज करो, तरक्की हो जाएगी। तो ठीक है, अल्फाबेट चेंज हो गया। ये जो रियल के बटुक महाराज हैं या स्वामी जी हैं, इनके चक्करों में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए सर? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता, और ये इसलिए बहुत मुश्किल किरदार थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे इनकी साइकी नहीं समझ में आती कि भाई ऐसा इसमें क्या चीज है कि आप अपना कैसे आप क्या गर्व आप ले सकते हैं इस बात में कि आप किसी को लूट रहे हैं, किसी की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, वो आपकी साइकी समझते हैं सर? हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर्स और ये बटुक महाराज जो स्वामी जी हैं, ये आपकी साइकी समझते हैं, आम जनता की? ऑफ कोर्स समझते हैं, ऑफ कोर्स समझते हैं। ठीक सर। सौरभ जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं सर, बड़ा गंभीर सवाल है सर, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे सर। सवाल मेरा छोटा सा है, ये सर पता लग पाया क्या ये मनीष मल्होत्रा का लहंगा कितने का मिलता है? तो ये वहीं तक सीमित था या वाकई पता किया आपने?
अन्नू कपूर साहब बता सकते हैं, क्योंकि माथुर साहब जो उनका किरदार है हाँ। वो ज्यादा बेहतर जानता है इस बारे में। नहीं ठीक है सर, वो क्योंकि वो ऐसा डायलॉग था मैंने आखिरी तक संभाल के रखा था और मैंने कहा पता करूंगा कि ये मनीष मल्होत्रा का लहंगा कितने का है, तो शायद ये अब तक सौरभ जी को पता लग गया हो। सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। शुभकामनाएं सर आपको शमशेरा के लिए, मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। सौरभ शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनसे हमने उनके अपकमिंग फिल्म्स के बारे में पूछा, कल्लू मामा से लेकर मिस्टर शुक्ला तक के उनके किरदार के बारे में। जैसा अभी उन्होंने बताया कि शमशेरा और मैडम चीफ मिनिस्टर उनकी अगली फिल्म है, शमशेरा भी आने वाली है, मैडम चीफ मिनिस्टर आ चुकी है।